हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और आपकी दुआओं से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। पिछला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, मैंने मॉर्निंग रूटीन अपना शेयर किया था, जिसमें मैंने 6:30 बजे से लेके 10 बजे तक का रूटीन शेयर किया था और घर के सारे काम निपटा लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने बीच में मालिश भी कर दी थी शिवांश की। और फिर 20 मिनट के रेस्ट देने के बाद फिर मैंने शिवांश को नहला के रेडी भी कर दिया है अभी। तो यहाँ पर शिवांश नमस्ते बोल रहा था सभी से। तो कभी कभी ना बच्चे बहुत ज़्यादा अलग सा बिहेव करते हैं, मतलब एकदम लाड़ में आ जाते हैं ना, उसी टाइप से। तो वही कर रहा था शिवांश। यहाँ पर फिर ना बाहर चला गया था, रेडी वगैरह हो गया था, तो बोल रहा था दीदी के घर पे जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए चले जाओ, फिर आ जाना। ये है शाम के टाइम का। तो अभी ना 5 बज गए हैं। तो हस्बैंड जी सब्ज़ी लाए थे और कुछ फल फ्रूट लाए थे, तो वही यहाँ पर मैंने जो है बास्केट में निकाल के रख दिए हैं। और सब्ज़ी में जो पॉलीथीन आती है ना, वो मैं संभाल के रख देती हूँ, कभी भी काम आ जाती हैं। और फिर अभी टाइम हो रहा था चाय का, तो इसीलिए फिर मैंने चाय भी बॉयल होने के लिए रख दी है। और इधर मेरी जो सब्ज़ी है ना, वो मैं बाद में धो के रखूँगी। पहले चाय बना लूँगी क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। और हस्बैंड जी को शाम होते ही चाय चाहिए होती है। और वैसे भी लेट आते हैं आजकल, क्योंकि नए वाले घर में थोड़ा काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा ही और बाकी है, फिर रोक देंगे, बाद में करवाएंगे। और इधर हमारी चाय भी बन गई थी, तो मैंने अपने लिए आधा कप चाय निकाल दी थी और हस्बैंड जी के लिए 1 कप। और नमकीन निकाली थी, तो वो भी हस्बैंड जी को दे दी थी और मैंने भी थोड़ी सी खा ली थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना, मैंने नमकीन वगैरह बिल्कुल भी छुई नहीं थी। और इस बार हस्बैंड जी लाए थे, तो फिर मेरा मन हो रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी ही खा ली है। और शाम की चाय भी मैं अब नहीं पीती हूँ, थोड़ी बहुत मतलब पी लेती थी पहले, पर आज ही मैंने आधा कप पिया है, डरते डरते। क्योंकि कहाँ तक मतलब परहेज़ भी कहाँ तक किया जाए, कभी कभी तो मन होता ही है ना। और वैसे मुझे चाय नहीं पसंद है, पर जब हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई चीज़ मना होती है, तो हमें अक्सर मतलब वही चीज़ पसंद आती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आपके साथ ऐसा होता है तो बताइएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी और काव्या के लिए बॉर्नविटा बना के दे दिया था, तो काव्या ने भी बॉर्नविटा पी लिया था। और शिवांश को बोलती हूँ बॉर्नविटा के लिए, पर वो पीता नहीं है, ना दूध पीता है सिंपल वाला, और ना ही बॉर्नविटा वगैरह कुछ भी नहीं पीता है। तो देखते हैं कब पीना स्टार्ट करे। काव्या भी जब छोटी थी ना, तो वो भी नहीं कुछ भी मतलब लेती थी, और अब धीरे धीरे ना उसकी आदत मैंने डाल दी है। अब बड़ा होगा तो पीने लगेगा, फिर क्या ही कर सकते हैं जब बच्चे नहीं पसंद करते हैं। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर फिर रोता है। टाइम निकाल के अगर मैं शिवांश को दूध पिला भी दूँ, पर रो रो के पिएगा, तो फिर इससे अच्छा है, मैं सोचती हूँ जब वो समझदार होगा तो खुद से ही पिएगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती भी बच्चों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो सोचने लगते हैं कि मतलब क्या ही है ये, मतलब दवाई वगैरह तो नहीं है, तो इसलिए और भी डरने लगते हैं बच्चे। तो बाद में अगर पीना भी चाहेंगे ना, तो भी नहीं पिएंगे। और शिवांश से ज़्यादा तो मुझे काव्या की चिंता होती है, क्योंकि वो दूध वगैरह तो पी लेती है, पर रोटी नहीं खाती है सब्जी के साथ, तो बहुत ज़्यादा चिंता होती है। और शिवांश ना 2 साल का था तब से थोड़ा बहुत खा लेता है। और मैंने पहले ही सोच लिया था काव्या के होने के बाद, मतलब मुझे समझ में आ गया था बच्चों को छोटे से ही दे देना चाहिए हर चीज़, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और काव्या का यही है, काव्या की जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो तो मतलब वो खा लेती है, पर जब भी हरी सब्ज़ी बनाती हूँ तो सोचती हूँ मतलब बच्चे खा लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, और बहुत प्यार से मतलब बोल के खिलाती हूँ, पर फिर भी नहीं खाती है। तो फिर गुस्सा भी आता है कि कब बड़े होंगे बच्चे और कब खाएंगे पिएंगे अच्छे से। पर और फिर सोचती हूँ कि हो सकता है मेरे ही ऊपर चली गई है, क्योंकि मुझे भी बचपन में हरी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब मतलब थोड़ी थोड़ी खाने लगी हूँ। भिंडी और लौकी, तुरई भी खा लेती हूँ, पर मतलब इतनी पसंद नहीं है। तो फिर मन होता है तो खाती हूँ, नहीं तो अभी भी नहीं खाती हूँ। तो लेकिन परेशानी इस बात की है कि मैं तो आलू वगैरह खा लेती थी, पर काव्या आलू भी नहीं खाती, उसमें भी बहुत ज़्यादा उसके नखरे रहते हैं। तो फिर ज़्यादातर मटर पनीर उसे पसंद है, या फिर छोले राजमा, ये सब चीज़ें पसंद है। और रात के खाने में मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी। तो सारी तैयारी कर ली है, मसाला वगैरह पीस लिया है, और बैगन आलू की सब्ज़ी को भी
काट के धो के ले लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसके बाद पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन प्याज और टमाटर का, तो वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद बेसिक मसाले इधर मैं डाल दूँगी, हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया है। तो मसालों को अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पर पहले बैगन मैंने डाला है, क्योंकि आलू जो है ना वो चिप्सोना वाले आलू हैं जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, और इसीलिए मैंने पहले आलू को नहीं डाला और बैगन को डाला है। तो भूनने के बाद फिर मैं इधर आलू को भी ऐड कर दूंगी और उसके बाद पानी को ऐड करूंगी। और जब बैगन हमारे थोड़े से भुन गए थे और थोड़ा सा कलर जो है ट्रांसपेरेंट सा हो गया था, तब मैंने इधर आलू को ऐड करके पानी डाल दिया है। और ज़्यादा मैंने इसे पकाया नहीं था, और बड़े बड़े पीसेस में ही मैंने आलू कट किए थे जिससे कि ये फूटे नहीं आलू, और वो सब्ज़ी में सारे बिखर गए। बस मतलब कुछ बचे थे 4 से 5, और मतलब सब्ज़ी आज की बहुत ख़राब हो गई। फिर भी हस्बैंड जी ने खा ली थी, और क्योंकि वो शाम को खाना खा ही चुके थे, बस थोड़ा ही खाया था, तो नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आज डांट पड़ने वाली थी, मुझे तो डर ही लग रहा था। और गलती मुझसे ये हुई कि जब मैं आटा लगा रही थी तो मैंने चेक किया था तो आलू गले नहीं थे, और मुझे पता भी नहीं था कि ये चिप्सोना वाले आलू हैं। हस्बैंड जी आज ही लाए थे, तो फिर इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और इधर मैं रोटी भी बनाने लगी थी, तो रोटी जब बनाना स्टार्ट किया था तभी मुझे गैस को ऑफ़ कर देना चाहिए था। और इधर मैंने 3 से 4 रोटियां बना ली थी। उसके बाद देखा तो सब्ज़ी का हाल बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि जो नॉर्मल वाले आलू होते हैं ना उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो वही सोच के मैं बना रही थी, और रोटी मैंने जो है फटाफट से ही बना ली थी आटा लगाने के तुरंत बाद, क्योंकि मैं सोच रही थी कि फटाफट से ही खाना बना लूं और अब थोड़ा सा अपना शाम का जो रूटीन है वो चेंज कर दूं, क्योंकि अब थोड़ा सा जो है थोड़े दिनों के बाद सर्दी आ जाएगी, तो फिर हैबिट में आते आते ना टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ शाम का थोड़ा सा रूटीन जो है जल्दी मतलब निपटाया जाए, क्योंकि खाना खाते खाते 9 बज जाते हैं, और घर के काम हमारे हाथ में ही होते हैं, जल्दी चाहो तो जल्दी हो जाएंगे, और थोड़ा सा आराम आराम से करो तो फिर आराम से होंगे। तो वही है, आज मैं फटाफट से सारे काम करने में लग गई थी, तो फिर टाइम से सारे काम निपट गए थे। जब भी किचन में काम करती हूँ ना तो सोचती हूँ कि सर्दी कब आएगी, गर्मी जल्दी से चली जाए, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो इसीलिए फिर मैंने खाना बनाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट ली, हवा वगैरह खाई, और उसके बाद 8 से सवा 8 बजे हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, और फिर बर्तन इकट्ठे करके किचन को भी साफ़ कर दिया था। और फिर इधर मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, और बर्तन धुलाई करने के बाद किचन की मैंने कपड़े धोए, और फिर देखा ड्रम के ऊपर काव्या के कपड़े रखे हुए हैं, तो फिर मैंने हाथों हाथ इन्हें भी धो दिया था। और आज शिवांश ना दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया है, तो इसीलिए आया था, बोल रहा था बर्तन मत धुलाई करो और मुझे मतलब ले लो, मुझे सुला दो। तो फिर मैंने कहा थोड़े से ही हैं, जल्दी से धो के आती हूँ। तो फिर बड़ी मुश्किल से गया है और अपने पापा के साथ फ़ोन देख रहा है। और बच्चे ना जब काम होता है तभी मतलब बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, वैसे तो मतलब खेलते कूदते रहते हैं, और जब काम होते हैं तब फिर उनको खेल कूद कुछ भी नहीं समझ में आता है। और सोया नहीं था तभी नींद आ रही थी। और फिर इधर मैंने बर्तन को भी सेट कर दिया था, जिसकी जो जगह है वहाँ सारे सामान लगा दिए हैं। और इधर फ्रेंड्स मैंने फिर पोछा भी लगा दिया है, तो किचन हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। और रात में फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी दिन भर की धूल मिट्टी जमी होती है फेस पे, और जैसा कि किचन को हम लोग रात में सोने से पहले साफ़ सुथरा करके सोते हैं, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, उसी तरह से हमारा फेस का भी हाल होता है। खाना हम बनाते हैं ना तो फिर छींटे वगैरह और कुछ ना कुछ मतलब होता ही है, प्रदूषण जो भी खाना बनाने के टाइम वो हमारे फेस पर भी जाता है, तो इससे ना हमारे पिंपल्स होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा फेस वॉश करके ही सोती हूँ। और फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार मैं नहीं लगाती हूँ गर्मी की वजह से, पर ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर हमारी स्किन एकदम रूखी सी हो जाती है। और फिर शिवांश को सुलाने के बाद फिर मैं इधर वॉक करने के लिए आ गई थी, तो अभी 10 बज गए हैं और टाइम से सारे काम निपट जाते हैं तो अलग ही सुकून होता है। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आंगन में आ गई हूँ वॉक करने के लिए। तो और आज का ब्लॉग यहीं पर समापन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।